हिंदू एक फिलॉसफी में मानता है जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। आम हिंदू कहता है कि हर चीज खुदा है। पेड़ खुदा है, सांप खुदा है, द ट्री इज गॉड, द सन इज गॉड, द मून इज गॉड। सांप खुदा है, पेड़ खुदा है, सूरज खुदा है, इंसान खुदा है। और हम मुसलमान क्या कहते हैं? हर चीज खुदा का है। पेड़ खुदा का है, सांप खुदा का है, इंसान खुदा का है। So the major difference between the common Hindu and us Muslims is the common Hindu says everything is God. We Muslims say everything belongs to God. आम हिंदू कहता है हर चीज खुदा है। हम मुसलमान कहते हैं क्या हर चीज खुदा की है। Everything belongs to God. So the major difference between the common Hindu and us Muslims is the common Hindu says everything is God. We Muslims say everything is God's. G-O-D with an apostrophe S. So the major difference, सबसे ज्यादा डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस जो हिंदू और मुसलमान में है, सिर्फ ये डिफरेंस है अपॉस्ट्रोफी एस का। आम हिंदू कहता है हर चीज खुदा है। हम मुसलमान कहते हैं हर चीज खुदा की है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। अगर हम इस अपॉस्ट्रोफी एस का डिफरेंस सॉल्व कर सकते हैं, हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे। और इसको कैसा कर सकते हैं? जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरत आल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, कम टू कॉमन टर्म्स एज बिटवीन अस एंड यू। आओ इस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली चीज क्या है? अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, क्या हम एक खुदा की इबादत करें। वला नुश्रिक बिही शैआ, और हम उसके साथ किसी को शरीक ना करें। तो सबसे अहम चीज है अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम एक खुदा की इबादत करें। पहले हम हिंदुइज्म का सही तसव्वुर समझेंगे हिंदू मजहबी किताब के बेसिस के ऊपर, और खुदा का तसव्वुर हिंदुइज्म में समझेंगे हिंदू मजहबी किताब के बेसिस के ऊपर। हिंदू मजहबी किताब में से जो सेक्रेड किताब है, जो मुकद्दस किताब है हिंदुइज्म में से, इनमें से एक किस्म है जिसे कहते हैं उपनिषद। ये वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड हिंदू स्क्रिप्चर्स है। छंदोग्य उपनिषद में लिखा है, चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1। इट इज मेंशन छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1, एकम विदित्यम, खुदा एक ही है और उसका दूसरा नहीं है। गॉड इज ओनली वन विदाउट अ सेकंड। सुतास्वर उपनिषद में लिखा है, चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर आयत नंबर 9, नाचास्य कसिज जनिता न चदिपा, of that Lord he has got no superior, he has got no lords, he has got no parents, he has got no father, he has got no mother। खुदा का कोई मां बाप नहीं है, उनका कोई सुपीरियर नहीं है, उनके वालिद नहीं है और उनके वालिदा नहीं है। सुतास्तर उपनिषद में लिखा है, चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 19 में, ना तसी प्रतिमा अस्ति, ऑफ दैट गॉड देयर इज नो प्रतिमा। ये खुदा का कोई प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा का मतलब क्या होता है? प्रतिमा का मतलब होता है इमेजेस, फोटोग्राफ्स, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, स्टैच्यूज, पिक्चर्स, आइडल्स etc. Almighty God, he has got no images, he has got no pictures, he has got no paintings, he has got no sculpture.
खुदा का कोई इमेज नहीं है, कोई पिक्चर नहीं है। तो अगर आप सुतास्तर उपनिषद चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 19 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्या खुदा का कोई इमेज नहीं होता है। और हिंदू मजहबी किताब में से सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब वो है भगवद गीता। भगवद गीता चैप्टर नंबर 7 आयत नंबर 20 में लिखा है, all those whose intelligence has been stolen by material desires, they worship the demigods. And demigods, it refers to false gods, it refers to idols. तो ये आयत से हमें समझ में आता है, ये वर्स से हमें समझ में आता है, क्या हम आइडल वर्शिप, बुत परस्ती नहीं करना चाहिए। और हिंदू मजहबी किताब में से सबसे सीक्रेट, सबसे मुकद्दस किताब है वेदास। 4 वेदा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और यजुर्वेद में लिखा है चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3 में, नातस्य प्रतिमा अस्ति, ऑफ दैट गॉड देयर इज नो प्रतिमा। वो खुदा का कोई रूप नहीं है, कोई इमेज नहीं है। फर्दरमोर यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 8 में लिखा है, ऑलमाइटी गॉड ही इज इमेजलेस एंड प्योर। Furthermore, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 9 में लिखा है, अंधात्म प्रविशन्ति या असंभूति मुपास्ते। They are entering into darkness, those who worship the asambhuti, that is the natural things like fire, water, air, etc. उन लोग गुमराही में जा रहे हैं, अंधेरे में जा रहे हैं, जो असंभूति को पूजा करते हैं, जो असंभूति की इबादत करते हैं। असंभूति का मतलब होता है नेचुरल थिंग्स। मिसाल के तौर पे आग, पानी और दूसरे चीजें। और इस आयत सेम वर्स में ये चीज का जिक्र है। और ये वर्स में आता है, दे आर एंटरिंग मोर इन डार्कनेस दोज हु वर्शिप द संभूति, दैट इज द क्रिएटेड थिंग्स। उन लोग और गुमराही में जा रहे, और अंधेरे में जा रहे, जो लोग संभूति में मानते हैं, जो चीज बनाई हुई गई है, द क्रिएटेड थिंग्स। मिसाल के तौर पे टेबल, चेयर, बुद्ध, आइडल्स एक्सेट्रा। कौन कहता है ये बात? यजुर्वेद कहती है। यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 9। फर्दरमोर अथर्ववेद बुक नंबर 20 हिम नंबर 58 वर्स नंबर 3 में लिखा है, देव महाउसी, वेरीली ग्रेट इज ऑलमाइटी गॉड। हिंदू स्क्रिप्चर्स, वेदास में से सबसे मुकद्दस, सबसे सीक्रेट है ऋग्वेद। ऋग्वेद चैप्टर नंबर 1 हिम नंबर 146 में लिखा गया है। इट इज मेंशन ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 164 मंत्रा नंबर 46। ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 164 मंत्रा नंबर 46। एकम सत विप्रभुदा वेदांते, truth is one, God is one, but sages and saintly people call him by a variety of names. क्या खुदा एक है? God is one, but sages and saintly people call him by a variety of name. लेकिन जो sages और जो saints है, ये मुख्तलिफ नाम से खुदा को पुकारते हैं। और खुदा के जो नेम्स और एट्रीब्यूट्स जो हिंदू स्क्रिप्चर्स में इसका जिक्र है, no less than 33 names and attributes have been given to Almighty God in the Hindu scriptures in Rigved book number 2 hymn number 1. Furthermore, it is mentioned in Rigved में लिखा है बुक नंबर 2
हिम नंबर 1 मंत्रा नंबर 3 में खुदा को ब्रह्मा कहा गया है. गॉड इज रिफर्ड टू एज ब्रह्मा. एंड इफ यू ट्रांसलेट दिस इनटू अरबिक, अगर आप इसका तर्जुमा अरबी में करते हैं तो इसका मतलब होता है खालिक, जिसका अंग्रेजी में मतलब होता है क्रिएटर. हम मुसलमान को कोई एतराज नहीं है अगर कोई कहता है क्या ऑलमाइटी गॉड, अगर कोई कहता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्रिएटर है या खालिक है. लेकिन अगर कोई कहेगा ऑलमाइटी गॉड खुदा ब्रह्मा है जिसके 4 सर है और हर एक सर के ऊपर क्राउन है, वो हर एक सर के ऊपर एक चीज पहने हैं जिसे क्राउन कहते हैं, तो हम इससे एतराज करते हैं क्योंकि आप खुदा को एक रूप दे रहे हैं, खुदा को एक इमेज दे रहे हैं और आप सुताश्तारोपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19 के खिलाफ जा रहे हैं. एक दूसरा नाम जो खुदा को दिया गया है हिंदू मजहबी किताब में वो है विष्णु. और अगर आप अरबी में इसका तर्जुमा करेंगे तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली तकरीबन इसका मतलब होता है रब को रिफर करता है, जिसका अंग्रेजी में सस्टेनर और चेरिशर का मतलब है. हम मुसलमान को कोई एतराज नहीं अगर कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कहता है क्या वो रब है या सस्टेनर या चेरिशर है. लेकिन अगर कोई कहता है क्या खुदा विष्णु है जिसके 4 हाथ है, who has 4 hands and on one of his right hand, और उनके राइट हैंड में चक्रा है जिसको डिस्कस कहते हैं, and in his left hand he has the conch and he's flying on the bird of Garuda or reclining on the bed of snakes. क्या वो उड़ रहे हैं एक परिंदे के ऊपर जिसका नाम है गरुदा और reclining on the bed of snakes, या वो कोई बिस्तर पे सो रहे हैं. हम मुसलमान इससे एतराज लेते हैं क्योंकि आप खुदा को एक रूप दे रहे हैं, आप खुदा को एक इमेज दे रहे हैं और आप यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3 के खिलाफ जा रहे हैं और सुताश्तारोपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसके अंदर कहा गया है नातसी प्रतिमा अस्ति, Almighty God, He has got no image. ऋग्वेद में लिखा है चैप्टर नंबर 8 हिम नंबर 1 वर्स नंबर 1, मा चदान यादवी संसद, do not worship anyone but Him alone, praise Him alone. और कई आयत इसके अलावा भी हिंदू मजहबी किताब में है जिसके अंदर जिक्र है क्या एक खुदा को मानना चाहिए. इट इज मेंशन ऋग्वेद बुक नंबर 8 हिम नंबर 1 मंत्र नंबर 1, मा चदान यादवी संसद, डू नॉट वर्शिप एनीवन बट हिम अलोन, प्रेज हिम अलोन. इट इज मेंशन ऋग्वेद बुक नंबर 6 हिम नंबर 45 मंत्र नंबर 16, या एक मुश्ती, वर्शिप हिम अलोन, प्रेज हिम अलोन. क्या सिर्फ उसकी इबादत करो, उसकी तारीफ करो. एंड द ब्रह्मा सूत्रा, द फंडामेंटल क्रीड ऑफ हिंदुइज्म, जो सबसे अहम चीज हिंदुइज्म में है, फंडामेंटल क्रीड जिसको कहते हैं, वो है एकम ब्रह्म द्वितीया नास्ते नहना नास्ते किंचन. भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है.